हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज जो है 25 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले की पूर्व की संध्या है, शाम है। कल 26 जनवरी है, यानी 26 जनवरी 2024 रिपब्लिक डे कहते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो हम संविधान इस दिन लागू किए थे। संविधान जो इस दिन लागू किए थे उसका पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये था कि 1929 में, है ना, लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय पूर्ण इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था और ब्रिटिश को अल्टीमेटम दिया गया था 1 साल की, अगर आप स्वतंत्र हमको नहीं किए, इंडिपेंडेंट नहीं दिए, तो हम अगले साल पूर्ण मतलब स्वराज नहीं मिलने के कारण हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, इसीलिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम जो है 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। तो हम संविधान उस दिन लागू किए इसलिए। खैर, हमारे संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। हम आज वीडियो बनाने के मकसद है कि हमने 1950 से लेकर आज मतलब 70-74 सालों में, मतलब 7 दशक में हमने क्या इम्प्रूव किया, क्या पाया, संविधान ने हमको क्या दिया, हम क्या लिए, कितने हम सुधरे हैं, संविधान का कितना यूज हो रहा है। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट मिलता है, इक्वालिटी हम सबको है। उसी में देखिएगा, अभी जो सरकार हैं या और भी सरकारें करती होंगी, अभी की सरकार बात करें तो एक बाबा राम रहीम है। सबसे अच्छा है अब अपने देश में कि बाबा बन जाएं और बाबा बन के कुछ भी बोले, कुछ भी करें, आपका लोग भी सहन देंगे, संविधान का आप मिस यूज भी कर सकेंगे। और न्यायपालिका किस तरह और कार्यपालिका अपना काम किस तरह करती है, उसको आप हम समझ सकते हैं इस चीज़ से। तो बाबा राम रहीम जो धार्मिक आदमी हैं, इनके ऊपर अपने 2 शिष्यों के साथ, चेली के साथ, कह सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ भी कह सकते हैं, इन्होंने रेप किया, है ना, अपने साध्वी के साथ आश्रम में, बाबा राम रहीम। और उनकी एक मोहबूली बेटी भी है, जो बेटी कम बेटी न है, बाकी सब कुछ है इनका, बाबा राम रहीम के, है ना। और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, बड़े समर्थक भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी इनके नतमस्तक भी होता है। तो बाबा राम रहीम है। इसको लफंगा, चोट्टा, उल्लू, रेपिस्ट कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है बीजेपी सरकार जो है, एनडीए की सरकार, इनके पूजनीय है। इनके लिए किसान, मजदूर, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, उसके बाद जो है इनका मतलब नहीं है, इनको बाबाओं से मतलब है। ऐसे ऐसे बाबा जो लफंगे गुंडे की भाषा बोलते हैं, कोई जाति पर कुछ बोल देते हैं, कुछ धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं, उसके कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब भी वही हैं। बाबा के चले भी गुरु घंटा है, बाबा तो है ही हैं। तो अब देखिए, राम रहीम जी को जो है सजा हुई, जिसमें अरेस्ट जब हुआ था तो इनको लगभग 200 करोड़ की संपत्ति भी नष्ट हुई थी। जो बुलडोजर बोलते हैं योगी, और जो भी इनके भाजपा के बुलडोजर, उन और उस असला जाएगा हरजाना, तो 200 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई इनको अरेस्ट करने में। उसका इनसे हरजाना नहीं लिया गया बाबा राम रहीम को। अच्छा, बाबा राम रहीम को 2020 में सजा हुई थी, है ना, 24 अक्टूबर को। और ये उस अभी तक 9 बार पेरोल और फरलों पर आ चुके हैं। जो सरकार द्वारा जाती है, इसका मिस यूज जो है, हर कानून का मिस यूज बीजेपी सरकार कैसे करती है अपने फ़ायदे के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, इसका अच्छा नमूना है। इसमें देखिएगा कि 2003 में ये बाबा राम रहीम जो है, राम रहीम, इसको पेरोल दे दी है सरकार ने। अच्छा, कहते हैं अच्छे बिहेवियर, तो जो अच्छे बिहेवियर कहते हैं कि अच्छा व्यवहार के ऊपर इसको दिया गया है। पेरोल का भी एक टर्म कंडीशन होता है। घर में इमरजेंसी है, किसी के शादी विवाह हो गया, एक दिन के लिए दे दिया गया, पिताजी और घर में किसी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो समझ में आता है। लेकिन ये जो बाबा राम रहीम है, इसको 2003 में 23 में 3 बार मिल गया है। 40 दिन का मिला एक बार, बता 40 दिन के पेरोल क्या करते हैं पता नहीं, और 30 दिन का मिला, और 21 दिन का एक फरलो मिला। इसका किस कंडीशन में दिया गया है बाबा राम रहीम को? 21 दिन का
30 दिन का और 40 दिन का फरलो मिला। अच्छा, ये तो हो गया 2023 का बात। 24 में आइए, अभी रामलला आएंगे, राम जी का स्थापना हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उससे पहले बाबा राम रहीम भी आ गए। इनको 20 जनवरी को ये जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है ना, खट्टर है, तो इन्होंने, इनकी सरकार ने इसको 20 जनवरी को 2024 को छोड़ दिया। रामलला आएंगे, उससे पहले राम रहीम जी आ गए। कितने दिन? 50 दिन की पेरोल मिली है। 50 दिन की पेरोल बाबा राम रहीम को मिल गई है। बाबा राम रहीम अब आएंगे, क्या क्या करेंगे? अच्छा, मैक्सिमम जो इनको बाबा राम रहीम को जो मिले हैं, ये जो अपना मतलब इनको जो पेरोल मिला है वो मैक्सिमम उस समय मिला है जब कोई चुनाव होता है। अब ये न्यायपालिका कितनी अच्छी न्याय कर रही है, और इसके जो पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, जेल के अधिकारी हैं, और न्यायपालिका कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है, समझ में आती है। देश में लाखों की संख्या में ऐसे कैदी हैं जिन पर अभी मुकदमा भी तय नहीं हुई है, उनको सज़ा भी नहीं हुई है, वो अभी 5 साल 4 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। उनको न पेरोल मिली है, न बेल मिली है। उनके लिए किसी जस्टिस को, किसी न्यायपालिका को, एसपी को कोई खबर नहीं है। तो हमारे संविधान का कितने अच्छे यूज नेताओं और अधिकारियों द्वारा वर्चस्व के, डोमिनेंस के राजनीति के लिए, पावर के लिए क्या किया जाता है, हम समझ सकते हैं। ये 2024 है, 25 जनवरी है। अच्छा, दूसरी ओर देखेंगे, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा में बहुत ही रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी काम किए दिल्ली में, सोमनाथ हैं, संजय सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी का। इन पर ना आरोप तय हुआ है और ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई सज़ा मिला है। ये सालों से जेल में भी चल रहे हैं। लेकिन बाबा राम रहीम लफंगे बलात्कारी को चरण स्पर्श कर रहे, नतमस्तक होते हैं बीजेपी सरकार के अधिकारी, सरकार, इनके नेता। इनके लिए पूजनीय होते बलात्कारी और रेपिस्ट, और जो कानून को हाथ में लेने वाले हैं, इनके लिए तो पूजनीय हैं, इनके देवतुल्य हैं इनके लिए। तो ये लोग इनको पेरोल देते हैं। अब अच्छा, 50 दिन बाबा राम रहीम जी आए हैं, तो इतना व्यवहार रहता है, तो इनके जो सरकार के हैं, इनको अपने घर में अपने बेटी बहू के साथ में रख सकते हैं, इनके पास में बिठा सकते हैं। इतने अच्छे व्यवहार है राम रहीम, बाबा राम रहीम का। तो अच्छा, ये राम रहीम को तो ऐसे निकाला जाता है पेरोल पर, और ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है आगे पीछे, जैसे कि बड़ी हाई फाई सोसाइटी के हैं। अच्छा, इनको जेट बस सिक्योरिटी भी दी जाएगी जब ये रहेंगे बाबा राम रहीम। ये भाई हाई फाई सोसाइटी, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट किस लिए भाई? बाबा राम रहीम से गुंडे लफंगे के लिए, बलात्कारी के लिए, हत्यारे के लिए। अच्छा, और भी केसेस पर चल रहा है बाबा राम रहीम के बारे में। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे जो शिक्षा मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी के, सोमनाथ जी हैं, संजय सिंह जी हैं, जितने हैं, बिना कोई सबूत के, बिना कोई सजा के, मतलब ये लोग जेल में रखे गए हैं। अब इसमें न्यायपालिका क्या कर रही है, कितने अच्छे संविधान का यूज कर रही है सरकारें, ये तो आप समझ सकते हैं कि 1950 के बाद हम जो अभी 70, 74, 75 साल जो भी हमारे संविधान के बने हुए हैं, उसमें हम कितने किए, कितने समझे, कितने इम्प्रूव हुए हैं, क्या हमने पाया है, हम और आप समझ सकते हैं इस घटना से। ठीक है, उससे पहले आप जाएंगे कि ईडी का यूज, जैसे हिटलर का एक गुप्त हथियार था, एक गुप्त संगठन था पुलिस का, गेस्टेपो था। इसने अपने जो भी इनका अपोज विरोध करता था, उनको ही टारगेट करने के लिए, मारने के लिए, परेशान करने, टॉर्चर करने के लिए गेस्टेपो का यूज करते थे। करता था हिटलर। ठीक है ना? वैसे ही अभी आप देखेंगे कि सरकार में, अच्छा, ये सरकार नफरत और झूठ फैलाने के लिए तरह तरह के इनके चलते रहते हैं। तो राम रहीम को पूछना चाहिए आरटीआई के तहत, ये खट्टर सरकार से, जेल प्रशासन से, न्यायपालिका से, कि किस बेसिस पे, किस आधार पे ऐसे गुंडों को, चोर उचक्कों को आप पेरोल देते हैं। बाकी सरकार, जनता क्या पाकिस्तान की है जो उसको नहीं मिलेगा? जब ऐसे ऐसे अपराधियों को, गुंडे के, बदमाश को, रेपिस्टों को, हत्यारों को आप पेरोल दे रहे हैं, ऐसे दामाद को निकाल के लाते हैं, ससुराल में बुलाते हैं ऐसे, तो ये तो सबको मिलना चाहिए। तो सारा कैदी बोलेगा ना कि हमको राम रहीम वाला सजा दे दो, पेरोल वाला दे दो। अच्छा, इसको
60 साल के लगभग सजा हुआ है, उम्र कैद हुआ है राम रहीम को। तो इसमें देख लीजिए कि 9 बार पेरोल मिल चुका है इसको। अच्छा, 50 दिन किसके लिए पेरोल मिला है राम रहीम को? क्या उनको ठंड लग रही थी? अच्छा, जो बाहर इस तरह निकाल करते हैं, समझ सकते हैं कि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा इस राम रहीम को जेल में। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सोमनाथ जो नेता हैं, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको बिना कोई सबूत के, बिना कोई सजा के इतने दिन रखा जाए। न्यायपालिका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिना किसी के गवाह पर बेसिस पे, किसी एक आदमी गवाह, मतलब कोई कह रहा है कि हाँ इसमें रहे होंगे या रहे, उसके आधार पर तो नहीं रख सकते। लेकिन अभी न्यायपालिका भी कैसे क्या करी नहीं समझ में आ रहा है, उनका क्या चल रहा है नहीं पता, हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी तक इन लोगों को बेल नहीं मिला, बिना सजा के लोग जेल में है। वो भी कोई भारी क्रिमिनल तो है नहीं, एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुने हुए जनता के द्वारा, इनको अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है। बाबा राम रहीम जो है, ये कुछ भी कर रहा है, इनको पेरोल मिल जा रहा है, फरलो मिल जा रहा है। 50 दिन का क्यों बुलाया गया है भाई? क्या राम रहीम के ऐसे भी गुंडे, हथियारों, रेपिस्टों का भी अनुयायी होते हैं? अभी भी इस पर केस चल रहा है, बहुत सारे केस लंबित है। जिनके इसने रेप किया है, मर्डर किया है, उनके परिवार डरे समय में रहते हैं, ये पूछा जाना चाहिए। तो क्या है ये, तो गाना है ना, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो ये अंधा कानून नहीं, ये अंधा जनता है, अंधी जनती है, जनता है, जो भी है, सिटीजन है, जो धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई नफरत फैला रहा है, नफरत के हथियार बन रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में पढ़ना छोड़िए, बुक पढ़िए। और किसी के बाप को बुरा भला कहने से आपके पिताजी का जो ऑनर सम्मान है वो बढ़ नहीं जाता है। आप दूसरे धर्म को गाली देते हैं, इसका मतलब अपने धर्म की गाली देते हैं। दूसरे माँ बाप को गाली देते हैं, यानी कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं आप। तो ये है हमारे संविधान, हमारे देश के नेतागण, गण्यमान्य लोग, ठीक है ना। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पर आरोप है, लेकिन वो जेल में भी क्या, जांच भी खत्म हो गई है। और जो अभी देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सोमनाथ जी, ये सब लोग अंदर हैं, बेल भी नहीं मिली है ना, जिनको सज़ा हुई है। और जिनको 60 साल, 70 साल, 50 साल की सज़ा हो गई है, अभी केस चल रहे हैं, उनको सन इन लॉ, दामाद बना के पेरोल दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आइए भाई छुट्टी ठंडी के गर्मी का लीजिए, है ना, अपने मुँह बोली बेटी के साथ में रहिए, जो भी इंजॉयमेंट है अपना इंजॉय कीजिए, फिर जाइएगा जेल में। तो ये समझिए, जागिए, यही मेरा कहनाम है। जय हिंद, जय भारत। और किसी को बुरा लगने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना थॉट शेयर, एक जागरूक सिटीजन, नागरिक होने के नाते ये मैं कह रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए बहुत ही हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी। देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।